आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि। हम प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम कार्तिक मास के 12वें अध्याय की पावन कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं। नारद जी ने कहा कि जब जलंधर को अपनी खोज में आता हुआ देखा इंद्र इत्यादि देवताओं ने, तो भयभीत होकर के, कंपित होकर के और वहां से भी, उस गुफा से भी भागने के लिए तैयार हुए और भाग करके भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे देवता कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिएगा। देवताओं की दीन वाणी को सुनकर के करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय का त्याग करो, मैं शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में आकर के जलंधर के साथ में मैं युद्ध करूंगा। ऐसा करने के साथ ही भगवान गरुड़ पर बैठे और सब देवताओं सहित युद्ध क्षेत्र की ओर भगवान ने प्रस्थान किया। भगवान को जाता हुआ देख करके समुद्र तनया भगवती लक्ष्मी आकर के प्रभु विष्णु से कहने लगी कि हे प्रभु, जलंधर तो मेरा भाई है और आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्त हूं, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में आप उसको कैसे मार सकते हैं? आप उसको मारिए मत। इस प्रकार भगवान ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे उस भाई को मारूंगा नहीं, जलंधर को मारूंगा नहीं, परंतु मैं युद्ध क्षेत्र में तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी प्रार्थना की है। ऐसा कहकर के भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और युद्ध क्षेत्र पर गरुड़ के ऊपर सवार होकर के भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, मानो देवताओं को बल प्राप्त हो गया है और बल को प्राप्त करके देवता आज गर्जना करने लगे, सिंहनाद करने लगे। देवताओं की गर्जना को सुनकर के गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान को देवताओं ने देखा और देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। गरुड़ भी वायु वेग के अनुसार पंखों को फैला करके पीड़ित दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल घूमते हुए दिखाई देते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देख करके जलंधर ने क्रोध करके भगवान विष्णु के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और कठोर आक्रमण किया है। इस तरह से आज 12वें दिन की पावन कथा कार्तिक मास की आप सभी लोगों ने श्रवण की है। आगे की कथा भी हम आपको श्रवण कराएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, तो संपर्क करिएगा। ब्रह्मावर्त श्री वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से सुंदर सुंदर अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। गृह प्रवेश, कालसर्प दोष की पूजा, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भागवत महापुराण इत्यादि के आयोजन संपन्न होते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय सीताराम।